एक बार फिर 2023 सेट 4 कोड नंबर है BA। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। कोई बुलबुला है, वो बढ़ रहा है। ठीक, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मुझे एक बात बताओगे सब लोग, देखो 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है। तो इसका मतलब जानते हो बेटा क्या होता है कि dr/dt होगा। ये समझ में आता होगा, क्योंकि r का मतलब सेंटीमीटर और t का मतलब समय, और समय का हो गया सेकंड। ठीक, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कह रहा है आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी dv/dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। त्रिज्या कितनी दे रखी है, r बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये बताओ यहां पे किसका फार्मूला, तो गोले के आयतन का फार्मूला लगेगा। तो यहां पे लिखेंगे, ध्यान दो, गोले का आयतन v, आयतन का फार्मूला होता है बेटा 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और t के सापेक्ष जब बेटा अवकलन करोगे तो ये क्या बनेगा, d/dt। यहां पे क्या बनेगा, d/dt, और फिर यहां पे क्या है 4/3 पाई r क्यूब। आज के बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी। तो बताओ पावर आगे आएगी, और पावर में क्या होगा बेटा, एक कम हो जाएगा। तो पहले तो r की पावर का हुआ, अब किसका होगा, r का। तो r का जब करोगे तो dr/dt तो होगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहां पे dv/dt हो गया, यहां पे क्या लिख देंगे 4 पाई। बेटा इस r का मान क्या होगा, 1। dr/dt का मान कितना है, 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो dv/dt ये बनेगा 2 पाई। ऊपर आयतन है, नीचे समय है, तो आयतन का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यही आंसर हो जाएगा, सब लोग करेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 का खा, ये मेथड तुम तैयार कर लो। इस लेवल पे सुना है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 5x + 3 बटे रूट में x² + 4x + 10 यहां पे दे रखा है। इसे करोगे कैसे, सबसे पहले नियम सीख लेना है। यहां पे डाल देंगे सॉल्यूशन, 5x + 3 रूट में x² + 4x + 10 कर लेंगे। बेटा इसका एक रूल होता है, जो ऊपर दिया हो वही बराबर आपको लिखना है। कैसे लिखना है सुनो, जो भी ऊपर दिया हो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक दो नियम है, या तो नीचे वाले को t मान लो तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला आएगा नहीं। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, तुम ऊपर वाले को ऐसे ही लिखो, अंश वाले को, और फिर यहाँ पे लिख दो a। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, और लगवा भी चुके हैं तुमको, a dy/dx। उसके बाद ये जो दिखा रहे हैं नीचे वाला रूट को छोड़ देते हैं, उसको लिख दो, और प्लस का यहाँ पे क्या कर दो b। कितना कर लोगे, सर ने क्या बताया, अंश वाला यहाँ पे रहेगा, फिर आपको a ले लेना है d/dx, फिर जो हर में होता है रूट के अंदर उसको आपको ज्यों का त्यों लिख देना है, और इसमें प्लस का b जोड़ देना है। 5x + 3, इसका करो अवकलन, पावर कहाँ आएगी, आगे। x का क्या होता है 1, तो केवल 4 आएगा, और 10 का तो 0 होता ही है। अब यहां पे गुणा करो, a की गुणा करोगे तो क्या बनेगा 2ax, a की गुणा करोगे तो ये 4a, और प्लस का b। अब यहाँ पे तुलना करो, तुलना कैसे करते हैं मालूम, यहां x है और यहां पे x है, ठीक है। तो तुलना करो, यहां पे लिख सकते हो x, अचर पदों की
क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। और या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्या लिखोगे, x और x हटा दो, तो 2a बराबर हम क्या लिखेंगे, 5। तो a बराबर क्या आएगा, 5/2। बेटा समझ में आया नहीं समझ में आया? यहां पे क्या करोगे, 4a प्लस b बराबर क्या लिखा जाएगा, ये अचर पद है, ये पूरा पूरा 3 के बराबर आ जाएगा। ये मेथड सीख लो। अब a का मान कितना है, 5/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 5 दूनी 10 और प्लस का b बराबर 3, 10 को उधर ले जाओ तो काहे का हो गया, माइनस का हो गया। 10 में से 3 गया, आपका कितना बचेगा, माइनस का 7। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 5x + 3 है, ऊपर कुछ भी हो वो बराबर यहां लिख लो। फिर आपको लिखना है a d/dx, नीचे जो कुछ भी दिया होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं और प्लस का b जोड़ देना है। x स्क्वायर का क्या होता है, अवकलन। पावर कहां आती है, आगे आती है। ये क्या बनेगा, 2x बनेगा, प्लस का निशान लगा दो। x का क्या होता है बेटा, 1 होता है, नहीं होता है। और 10 का क्या होता है, 0 होता है। अब प्लस का b जैसे था आपको b को वैसे ही लिख देना है, लिख देंगे। एक की गुणा इससे करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, 2ax बनेगा। एक की गुणा 4 से करोगे तो ये क्या बनेगा, 4a बनेगा। और प्लस का क्या कर देंगे, b कर देंगे। यहां पे क्या हुआ, तुलना करो, x और x हटा दो तो 2a बराबर कितना आएगा, 5, a बराबर 5/2। यहां पे 4a + b, इसके बराबर क्या लिख लेंगे, 3। a का मान कितना है, 5/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस b बराबर 3। 10 को उधर ले जाओगे माइनस में, b का मान 7 आ गया। ये बड़े नंबरों में आया है। इसके बाद पता है क्या करते हैं, देखो बहुत आसान, देखिए मेथड तैयार कर लो। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे थे उसी को राइट करो, 5x + 3, फिर यहां पे x⁻² + 4x + का 10। अब बच्चे बोल नहीं रहे हैं, 5x + 3 के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, बोलो, 5x + 3 के स्थान पे, 5x + 3 के स्थान पे अगर देखा जाए तो हम इसको ये चीज लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, क्या लिखोगे बोलो, a 2x + 4 और प्लस का b, और नीचे क्या चल रहा है, x² 4x + का 10 और बाहर क्या होगा बेटा, dx होगा। अब जो ध्यान से देखेगा वही समझ पाएगा। अब a का मान बेटा बोलो क्या रखोगे, 5/2 और ब्रैकेट में क्या है, 2x + 4, dx कहां गया, चलो अभी ना करो। b के स्थान पे क्या लिखोगे, -7, तो प्लस माइनस क्या होता है, -7। फिर यहाँ पे x² + का 4x + का 10 और ये dx। ध्यान से सीख लो, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस लेवल में क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ध्यान से देखा करो इस समय की क्लास। अब इसको आप तोड़ लो, ये रूट वाला इसके नीचे आएगा एक बार और रूडे वाला इसके नीचे आएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो 5/2 बाहर हो गया, 2x + 4 नीचे, x² + 4x + का 10 और dx कहां गया, अंदर। फिर यहां पे क्या होगा बोलो, 7 बाहर होगा, नीचे x² + का 4x + का 10 और यह क्या हो गया, dx। इसको तो नॉर्मल तरीके से किया जा सकता है, नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला दिखवा जाएगा। और इसको क्या करोगे, पूर्ण वर्ग से हल करोगे। तो देखो यहां मान लेते हैं, यहां पे लिखेंगे माना x² + का 4x + का 10 = t। इसमें क्या होगा, इधर अवकलन होता है तो ये क्या बन जाएगा, 2x, x का क्या होता है 1, यहाँ पे 4 बचेगा, 10 का क्या होता है आपका 0 होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx = dt। यहाँ पे 5/2
इस पूरे के स्थान पे क्या लिखोगे, dt, और यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट में t। बेटा पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं आज एक बार फिर सिखाते हैं, बताओ उस दिन सिखाया था, याद है। बीच वाले को देखो तो x का गुणांक कितना है 4, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, तो 2 का वर्ग जोड़ देते हैं और दूसरे वाले में से 2 का वर्ग घटा देते हैं, यही बताया गया था। अब एक सवाल को इतनी बार देख रहे हो तो कम से कम अब समझ में आना चाहिए। इतना करने के बाद देखिए t के ऊपर रूट लगा है, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो काहे का हो गया, माइनस का। डायरेक्ट कर देंगे, ये पेपर इजी था, इतना कठिन नहीं था। dx ये सूत्र बन गया यहां से यहां तक, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। सर ने ये भी बताया था शुरू वाला x ले लो, इसके बाद जो भी निशान होगा वो लगा दो और लास्ट में जो लिखा होता है वो लिख लो और होल आप क्या कर दो, स्क्वायर। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये 10 है, 2 की घात 2 क्या होता है 4, 10 में से 4 गया 6, और क्या बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। इसका करो समाकलन, तो t की घात -1/2 है, इसका समाकलन क्या होता है, पावर में एक जोड़ देते हैं। अगर तुम इसमें एक जोड़ते हो तो 1/2 प्लस का बनेगा, 1/2 प्लस का बनेगा। ये सब बातें हम आपको बता चुके हैं। अच्छा ये क्या होता है बताओ, x प्लस 2 का होल आप स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे 6 दे रखे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज हमसे छूट गई है कि ऊपर रूट आपका चल रहा है, रूट आपका चल रहा है, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा। बेटा इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। चलो एक बार हम और राइट कर देते हैं, फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 को लिख सकते हैं रूट में 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा ये 2 कहाँ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। t को आपने क्या माना था बताओ, t को आपने क्या माना था, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, काहे का निशान माइनस, ये 7, ये फार्मूला होता है। ये आपका बेटा क्या होता है, ये आपका क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है लॉग, अभी हम समझाएंगे, पहले हमको लिख लेने दो, x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 6 का स्क्वायर, माड बंद कर दो, प्लस का c, अभी कहीं नहीं जाना। इसके बाद ये बराबर चल ही रहा था, इसको लिख सकते हैं 5 रूट में x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 10 -7 लॉग माड में x प्लस 2 प्लस का, इस पूरे को मतलब ये चीज कहां से बनी, अंदर वाली जो चीज बनी है, इसको यही तो लिख सकते हैं फिर से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10, माड बंद कर दो, प्लस का c, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ला सूत्र बता दें, देखो बच्चों को जरा सूत्र बता दें कि सर ने कौन सा स्टाइलिश सूत्र लगा दिया है। तो देखो इसमें जरा सूत्र जरा बच्चे देख लो, देखो फार्मूला क्या लगा है, देखिएगा, इंटीग्रेशन 1/रूट में अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग, क्या लिख सकते हैं, लॉग माड में x प्लस और फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, जरा समझो कैसे अप्लाई करें। देखो ये 5 था, 5 लिख देंगे, t को तुमने क्या माना था, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 माना था, तो यहाँ पे लिख देंगे। 1/2 का मतलब रूट होता है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दो, 7 है तो 7 लगा दो। अब देखो ये चीज इस रूप में लिखी है कि नहीं है, सेम है। तो इन्होंने क्या लिखा है, देखो यहाँ x था तो log x लिख दी, तुम क्या लिखोगे, 7 तो लिखोगे ही, यहाँ पे क्या x प्लस 2 है तो log x प्लस 2 हो गया। इन्होंने क्या लिखा, जो था वही उतार दिया है, हम क्या करेंगे, जो था वही उतार देंगे और प्लस का c। ये ऐसे ही चल रहा, ये ऐसे कर लेना है, x प्लस 2 ऐसे करो, प्लस का प्लस, इस पूरे को ये लिखा जा सकता है और लिख भी दिए। यही आंसर आपका आ रहा होगा आंसर सीट में, और सब बच्चे तुरंत करें।
और फिर आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 6 का गा। 6 का गा आप होमवर्क में करेंगे, इससे पहले वाले सेट में हम आपको करवा चुके हैं, बहुत बार लगवाया है। तो 6 का गा आपको होमवर्क में दिया जाता है। घा हमारे लिए है, वो घड़ी आ चुकी है। देखिए, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। सब बच्चे पहले समझ लें। देखो, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हिंदी लिख देनी है। सुनिएगा बेटे, देखो बोर्ड पे, एक बक्से में, कोई करेगा नहीं, पहले समझ लें। एक बक्से में, और सबको फुल समझ में आएगा, 10 कार्ड 1 से 10 तक, 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, लिखकर रखे गए हैं। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। तब देखिएगा, तब प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब ये होता है बेटा S बराबर, तो बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बचा कुचा 10। बोलो 9 और 10। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, तब प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कहने का तात्पर्य ये है, कुल परिणाम जो होगा वो आपका 10 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको कैटेगरी के हिसाब से बांट देंगे। जैसे इसमें लिखा है, ध्यान दो, लिखा है कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। एक सेंटेंस इन्होंने दे दिया बेटा, कार्ड पर संख्या क्या है? 3 से, क्या है? 3 से अधिक है। इस चीज को हम A मान लेते हैं। जब 3 से अधिक की बेटा बात आएगी तो बताओ क्या होगा? 4 5 6 7 8 9 और 10, यही तो संख्या आएंगी। इसकी बेटा तुम प्रायिकता निकाल लो। इसकी जब प्रायिकता निकालोगे तो PA 1 2 3 4 5 6 7 हो गए अनुकूल परिणाम। अब कुल कितने चल रहे हैं बेटा आपके? 10। PA का मान हो गया। इसके बाद हमसे क्या कहते हैं, देखो पढ़ो क्या लिखा है। देखो, इस संख्या के सम होने की प्रायिकता, चूंकि सम संख्या हो, तब इसको हम 20 से नोट कर देते हैं। तो अगर सम संख्या की बात करते हैं तो बेटा 1 से लेकर 10 तक के बीच में सम संख्याएं कौन सी होंगी? देखो 2 4 6, 2 4 6 8 और 10। वो ढंग से समझ लो, हो गया नहीं हो गया? अब इसको क्या मान लेंगे बेटा? PB मान लेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 बटे कितना बनेगा? 10। इसके बाद हम लोग बेटा इंटरसेक्शन निकालेंगे। याद आया नियम? A इंटरसेक्शन B निकालो, ठीक। A इंटरसेक्शन B का मतलब ये होता है, जब भी दो तथ्य कहे तो आपको ऐसे ही लगा के आना है। तो बताओ दोनों में मैच क्या करा? इंटरसेक्शन निकालो A और B का। जो मैच करेगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। अगर इसकी प्रायिकता निकाली जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 4 बटे 10 हो जाएगा। क्यों? 1 2 3 4, 4 बटे 10 हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब सर एक बात बताएंगे, देखो तुमको इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगर जो सेंटेंस कहता है वो अक्षर ऊपर रहता है, बहुत पहले बताए थे, यानी सम संख्या की हमको प्रायिकता निकालनी है तो सम को तुमने क्या माना था? B। इसका मतलब ये हुआ कि B ऊपर और नीचे A, P B बटा A निकालना है। तो P B बटा A, तो इसका फार्मूला होता है, याद करिएगा, P फिर A इंटरसेक्शन B और नीचे PA। इस पूरे का मान कितना है बोलो? 4 बटे 10। इस पूरे का मान कितना है? 7 बटे 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 बटे 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का अंगा बेटा, एक ऐसा ये क्वेश्चन
अब आज आया है अवकल समीकरण dy/dx बराबर -4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। 5 नंबर में दिया है, ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 और जब x बराबर 0। जब भी विशिष्ट हल की बात आ जाए और ऐसा क्वेश्चन हो, तुम समझ जाओ कि ये समाकलन से लगेगा। ये किससे लगेगा? समाकलन से। कैसे लगाएंगे देखो, dy/dx, यहां पे क्या लिखा, माइनस का 4xy²। यहां पे क्या करोगे, dy के नीचे क्या ले आओगे, बोलो, y², और dx को कहां ले जाओगे, 4x, और ये dx हो गया। समझ में आ गया होगा। जब भी विशिष्ट हल आ जाए समझ जाया करो। इसके बाद लिखना है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये बनेगा dy नीचे y², यहां पे माइनस बाहर ले लो, 4x और ये dx हो गया। बेटा इसको y² को कहां ले जाओगे, ऊपर, तभी तो समाकलन कर पाएंगे। और ये 4x, ये dx हो गया। चलो कौन बच्चा बताएगा, y की पावर -2 का समाकलन क्या होता है, बोलो। यहां पे बेटा dy ही है, यहां पे बेटा dy ही होगा। y² ऊपर गया तो माइनस का हो गया, dy ऐसे ही, ये ऐसे ही था। y की पावर -2 का समाकलन क्या होता है, तो y -1 और नीचे -1। पावर में एक जोड़ोगे तो जोड़ने पर, जब जोड़ोगे तो घट जाएगा, -1 ऊपर बनेगा और -1 नीचे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, x के ऊपर 1 मानोगे, है नहीं, तो इसका समाकलन क्या होगा बताओ, x²/2, माइनस माइनस काट दीजिए दोनों तरफ, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस अगर हम काट भी रहे हैं तो एक काम करो, आप काट भी सकते हो, ठीक है, और अभी ना काटो, हम देख लेंगे। माइनस, और फिर यहाँ पे बेटा क्या है, माइनस है, और प्लस का क्या हो गया, c। बेटा y की घात -1 को बटे में लेकर आओ तो काहे का हो गया, 1/y, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस का 2x² प्लस का क्या बनेगा बेटा, c। यहां तक की बात समझ में आती है। इसको समीकरण नंबर 1 कह देना, कह देंगे। y का मान कितना है बोलो, जब y बराबर 1, x बराबर 0। बताओ 1, यहां पे क्या लिखोगे, 2 गुणे 0 प्लस का c, 2 की गुणा 0 से भैया 0, c का मान कितना आ गया, -1। c का मान उठा के इसी में रख दो। ऐसे सवाल पढ़ चुके हो। समीकरण 1 से 5 नंबर को कठिन सवाल ये नहीं है। 1/y, 2x² 2x² प्लस का c, मान रखिए माइनस का 1/y माइनस का 2x², c के स्थान पे क्या लिखोगे, माइनस का 1। अब ये जो माइनस है इसको उधर छोड़ दो, छोड़ के उसे भेज दो, तो ये काहे का हो गया, प्लस का, और ये काहे का हो गया, प्लस का। यही आंसर आपका हो जाएगा। देखिएगा ये प्रश्न नंबर 7 का खा है। पहले तो इस प्रश्न का हल आपको समझाने से पहले हम आपको कुछ बातें बता दें, इसके बाद हम लोग इस प्रश्न का हल समझ लेंगे। पहली बात यह है, प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखे हैं। जो का वाला इसमें खंड दिया है, इससे पहले वाले पेपर में हम आपको करवा चुके हैं, तो वो तो अपने आप से कर लोगे अगर दोबारा करना चाहोगे। और प्रश्न नंबर 7 का जो खा दिया था वो मैंने आपको नहीं करवाया है, जो कि हम आपको करवाने जा रहे हैं। और ये पेपर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, रिपीट हो सकता है। इसके बाद क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत 2 खंड है, 9 के अंतर्गत 2 खंड है, ये सब अपने आप से कर लोगे। तो आज हमारा यानी कि देखा जाए तो सेट 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। केवल इस प्रश्न का हल हम आपको समझा देने से हमारा सेट जो 4 था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि हम करेंगे कैसे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने एक सवाल सीख रखा है, आज फिर एक सवाल सीखते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं और इन तीनों में से वही बार बार रिपीट किया करता है। जैसे ये कैसे लगाएंगे, सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत, यानी शंकु के अंतर्गत यानी शंकु के अंदर महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है वो शंकु की त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इस चीज को कैसे करेंगे, एक फिगर बेटा बहुत जरूरी है। देखिएगा, हमने
बेटा बहुत ध्यान से देखें, हमने क्या किया बेटे, हमने क्या किया, एक शंकु बना दिया। ये क्या है, शंकु। अगर ये शंकु है तो बकायदा इस शंकु की क्या होगी, त्रिज्या होगी। इसकी त्रिज्या को हम यहां पे क्या कह देते हैं, जानने वाले जान लें, कैपिटल आर कह देंगे। दूसरी चीज बेटा, इसी के अंदर एक बेटा पता है क्या बना है, बेलन बना है। क्या बना है बेटा, बेलन बना है। अब बताओ ये क्या है, बेलन है। और ढंग से समझाएंगे और बहुत अच्छे से आपका दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बेटा क्या है, ये हम लोगों ने क्या बना दिया, एक बेलन बना दिया। क्या बना दिया बच्चा, बेलन। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, जरा सा बच्चे ध्यान देंगे। ये हमने क्या बना दिया, पहले तो एक शंकु बनाया और शंकु के अंदर क्या है, एक बेलन है। बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से इसका नाम दे दो, ये ए है, इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल सकते हैं, इसको ई बोल दें, इसको एफ बोल दें। अब एक बात बताओ, यहां पे जो पॉइंट है तो यहां पे मान लेते हैं एच, इसको कह देते हैं चलो के, कुछ भी मान सकते हो। अब आपसे मेरा प्रश्न रहेगा, बेटे यहां से यहां तक ये शंकु की त्रिज्या है ना। अब बताओ, बेलन की त्रिज्या मालूम, हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। ये बात समझ में आती है। बेलन की त्रिज्या की अगर बात करें तो बी से लेकर एच तक बेलन की ही त्रिज्या होगी। आप लोगों ने पढ़ रखा, यहां से यहां तक आर होगा। अगर शंकु की त्रिज्या की बात करें तो यहां से यहां तक होगा। अब कितने बच्चे हैं जो हमको एक बात बता सकते हैं कि एच से लेकर ए तक कितना होगा, आर माइनस, बहुत बड़ी बात हम पूछ रहे हैं आपसे, आर माइनस क्या होगा, आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा कि नहीं होगा। अब बेटा यहां पे देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये एंगल हो गया, ठीक। इसको मैंने कह दिया एंगल थीटा। अब बताओ बेटा एक त्रिभुज है कि नहीं है, ए एच डी, सही बात है। अच्छा अब एक बात और बताओ बेटे, एक तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई होगी, क्या होगी, बेलन की। ये ऊंचाई किसकी होगी, बेलन की, यहां से लेकर यहां तक। तो बेलन की ऊंचाई कुछ होगी और एक हमारी ऊंचाई किसकी होगी, शंकु की होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग एक काम इसमें करेंगे, वो ये है कि हम बेलन की ऊंचाई को सुनो एच डैश कह देते हैं। समान ऊंचाई नहीं होगी, अलग अलग होगी, ठीक। ये बेलन की ऊंचाई कितनी है, एच डैश है। दिमाग लगाइएगा, ये पूरा कितना, एच डैश है। और जब ये एच डैश है तो ये भी कितना होगा, डी एच का मान, ये भी एच डैश होगा। अच्छा अब शंकु की ऊंचाई को पता है क्या मान लेते हैं, वो केवल कैपिटल नहीं मानेंगे, मान कुछ भी सकते हो, लेकिन हम यहां पे डैश वगैरह मान के चलते हैं। ये हमने क्या कह दिया, केवल एच कह दिया। मतलब है फिगर हमारा तैयार हो गया। अभी देख लीजिएगा, अभी सिद्ध हो जाएगा। हमको ये सिद्ध करना है जो बेलन की त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या की आधी आ जाए। तो यहां पे मान लो, माना बेटा बेलन की त्रिज्या को आपने क्या माना है, माना बेलन की, बोलो बेलन की त्रिज्या क्या माने हैं, बोलो बेलन की त्रिज्या ही तो है। माना बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर, और फिर क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या क्या लिखेंगे, कैपिटल आर है। मान लिया नहीं मान लिया। अब जरा कहानी सुनो क्या है। हम इसमें दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज है ए एच डी, त्रिभुज ए एच डी में बताओ टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार फार्मूला होता है, कोण के सामने वाला लंब होता है। तो लंब क्या होगा, बोलो, डी एच, नहीं जान पा रहे हो, ये लंब हो गया, आधार क्या होगा, एच ए लिखो चाहे ए एच लिखो। तो यहां पे क्या होगा, टेन थीटा। बेटा डीएच के स्थान पे क्या लिखोगे, डीएच के स्थान पे, डीएच कितना दे रखे हैं बताओ, डीएच आपको कितना दे रखे हैं, एच डैश ही तो होगा, बोलो बोलो, नहीं समझ पाए। जब ये एच डैश है तो ये भी एच डैश होगा, तो यहां पे क्या लिख देंगे, बोलो, एच डैश। अच्छा ए एच कितना होगा, ए एच कितना होगा, कैपिटल आर, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब बताओ बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, क्या नाम होगा, ए बी एफ, ए बी एफ। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी
एफ में। इसमें क्या लिखोगे, टेन थीटा, यहां पे क्या होगा, टेन थीटा। इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा, एफ बी। यहां पे हमने क्या लिखा, एफ बी, आधार क्या होगा, बी ए। जब आप बता देते हो तो बड़ी खुशी होती है कि हमारी बात आपको समझ में आती है। ये स्मॉल एच बनेगा, अब बी ए कहां से कहां तक होगा, बोलो, केवल आर होगा। इसको समीकरण नंबर 2। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर, बेटे जब बराबर करोगे तो बताओ क्या लिखोगे, एच डैश बराबर क्या आ जाएगा, ये हो गया। और यहां पे क्या लिखोगे, स्मॉल एच बटे कैपिटल आर। अब तुम इसकी गुणा इधर से करो तो एच डैश बराबर लिख सकते हैं एच बटे आर, और ये ब्रैकेट में क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहां पे लिखेंगे बेलन का वक्र, बेटा तैयार करके जाए, टीचर की मेहनत मत खराब करिए, इतनी मेहनत से क्वेश्चन को समझ के अपने हिसाब से प्रिपेयर करके आपको समझाने का प्रयास करता है, जिससे कि उसके बच्चे जो हैं अपने रिजल्ट को अच्छा बना सकें। इसीलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने बहुत ही अच्छे समझाया था उस वाले क्वेश्चन को, आज फिर एक बार ये समझा रहे हैं, और जो भी हो सकेगा मैं कल भी आपको समझाऊंगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है, बताओ मालूम क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला, वक्र पृष्ठ को बेटा बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए, इसका होता है 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला है 2 पाई आर एच ही होता है, लेकिन इसकी ऊंचाई को तुमने माना क्या था, एच डैश, तो एच डैश रहेगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखना ए 2 पाई आर, अब कौन बच्चा बताएगा एच डैश के स्थान पे क्या लिखेंगे, एच बटे आर। आसान है ये, उससे बहुत आसान है, बस लग गया, इतना हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे, ए, यहां पे एक काम करने वाली बात है, 2 पाई एच ले लिया और बटे में क्या ले लिया, आर। ये एक, इस आर को तुम अंदर ले जाओ, ये आर कहां गया, अंदर, तो क्या बनेगा, आर आर, और ये आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा ये अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पता है जब भी महत्तम और न्यूनतम कुछ भी कहता है या उच्चिष्ट और निम्निष्ट से क्वेश्चन लिया जाता है। तभी मैंने आपको बहुत सारे नाम पढ़ाए थे बेसिक में, याद करो, महत्तम उच्चिष्ट होता है, निम्निष्ट आपका निम्नतम होता है, मैंने पढ़ाया है आपको। तो महत्तम शब्द समझ में आ गया कि ये सवाल है उच्चिष्ट और निम्निष्ट से आया है, और आता भी है, सिलेबस में भी है, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आर के सापेक्ष करोगे तो बनेगा डी ए बटे डी आर, बना नहीं बना। यहां पे डायरेक्ट हम करेंगे 2 पाई एच नियत रहेगा, बताओ आर का क्या होता है, 1, और यहां पे पावर कहां आएगी, आगे पावर में कम हो जाता है, और इसमें अवकलन कई बार होता है बेटा, 2 बार होता है। इसमें कई बार होता है, 2 बार, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या होता है, 1 बार हुआ है। 1 बार करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, महत्तम तथा न्यूनतम मान के लिए ये सेंटेंस लिखवाए थे, उसमें भी लिखा था, और इसमें फिर यहां पे लिखेंगे महत्तम तथा न्यूनतम मान के लिए। तो बताओ क्या लिखेंगे, बोलो, डी ए बटे डी आर बराबर 0। तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, मार बता नहीं रहे हो, 2 पाई एच आर कैपिटल आर माइनस 2 आर बराबर 0। ये पूरा इनसे 0 हो गया, ये पूरा इनसे 0 हो गया। तो आर बराबर क्या आएगा, 2 आर, और आर बराबर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर बटे 2। अब आप देख सकते हैं चीज सिद्ध हुई कि नहीं सिद्ध हुई, अभी लगा नहीं है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बटे 2 आ गया। हमसे कहते थे जो बेलन की त्रिज्या है, बोलो 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 बोलो, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर ही तो है। और फिर क्या कहता है, शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, तो कैपिटल आर तुमने शंकु की त्रिज्या को माना है, तो आधी है कि नहीं आधी है, किसी भी अक्षर के किसी भी संख्या के अगर बटे में 2 होता है वो चीज आधी हो जाती है। अब यहां तक की बात क्लियर है। अब सुनो, इसके बाद हमको यहाँ पे क्या बताना, महत्तम दिखा देते हैं, तो उसके लिए इसके आगे आप लास्ट में लगा लीजिएगा, इतना आपको काम करना होगा। यहां पे लिखेंगे डी ए बटे डी आर क्या है, देखो 2 पाई एच
नीचे कैपिटल आर। और बोलो क्या दे रखा है, और बोलिए कैपिटल आर माइनस 2r। फिर यहां पे क्या लिखोगे, एक बार और अवकलन कर दीजिए r के सापेक्ष। तो ये क्या बनेगा, बोलो बोलो, हाँ d2a और बटे dr स्क्वायर। तो यहां पे 2πh ऐसे ही रहेगा। r, अब यहां बताओ r का क्या होता है 0, r का क्या होता है 1, तो केवल क्या आएगा माइनस का 2, और गुणा करोगे बोलो माइनस का 4πh और बटे r आ जाएगा। अब ये तो मान काहे में आया है, बोलो ये मान काहे में आया है, माइनस में। और जब माइनस में आता है तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि आपको ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ है, यानी आपको निगेटिव प्राप्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं महत्तम है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 का जो खा दे रखे थे उसका भी हल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। सब लोग करो।